नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि हमें घर में शिवलिंग कैसे रखना चाहिए। शिवलिंग यदि हमें लाना है तो हम किन किन तिथियों में लाएं, शिवलिंग लाकर हमें किस दिशा में रखना चाहिए, शिवलिंग का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करते समय हमारा मुख कैसा होना चाहिए, शिवलिंग हम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, और क्या हमें घर में जो शिवलिंग होता है उसे प्राण प्रतिष्ठित करवाना चाहिए कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो सावन माह का जो महीना चल रहा है, इसमें सभी लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो ये अवसर बहुत ही अच्छा है शिवलिंग को घर में लाने के लिए और सभी बातें जानने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग हमें घर में रखना चाहिए या नहीं, सबसे पहला सवाल यही आता है। तो दोस्तों, आप अपने घर में बिल्कुल शिवलिंग रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शिवलिंग रखते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखें, जैसे मैंने वीडियो शुरुआत में बताया कि आपको कौन सा शिवलिंग लेकर आना है। ठीक है, तो आप हमेशा नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए। नर्मदेश्वर शिवलिंग का अर्थ होता है जो नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ रहता है, उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। और यदि ये काले रंग का हो, यानी कि पत्थर का होता है, तो काले पत्थर का हो तो बहुत ही शुभ भरा होता है हम गृहस्थ वालों के लिए। तो आप जब लाने का सोच रहे हैं शिवलिंग, तो काले पत्थर का नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए और अपने घर में विराजमान करें। अब किन तिथियों में लेकर आए, कैसे लेकर आए, तो ये जो सावन का महीना चल रहा है, सावन के पावन महीने में आप किसी भी दिन अपने घर शिवलिंग ला सकते हैं। और शिवलिंग लाने के बाद आप उसे कहाँ पर स्थापित करेंगे, कहाँ पर रखेंगे, आप सभी के मन में बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं। तो आपका जो पूजा मंदिर है वहां पर आप विराजमान करें तो अति उत्तम माना जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम तुलसी के पौधे के नीचे रख सकते हैं या फिर अन्य गमले में हम क्या रख सकते हैं। तो दोस्तों, देवी देवताओं को एक उचित स्थान देना चाहिए जहां पर हम नियमित रूप से पूजा कर सके। तो आपका पूजा मंदिर बहुत ही उपयुक्त स्थान होता है, वहां पर रखें। लेकिन रखते समय कुछ एक बातों का आप ध्यान रखें कि जैसे कि जो शिवलिंग का जलहरी होता है, जहां से जल की निकासी होती है, जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उनके ऊपर जल अर्पित करते हैं, तो वेदी का मुख आपको किधर होना चाहिए ये आप ध्यान रखें। तो जो शिवलिंग की वेदी का मुख है वो नॉर्थ साइड में होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख होना चाहिए। और आप जब पूजा करें तो आपका मुख नॉर्थ हो, आप बैठे दक्षिण दिशा की तरफ, यानी साउथ की तरफ आप बैठे। और आपका मुख जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की, तो नॉर्थ साइड में होना चाहिए। चाहे आप मंदिर में पूजा कर रहे हो और चाहे आप घर में पूजा कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए यही सही दिशा मानी जाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अब मान लीजिए आप अपने घर पे बेल का पौधा लगा चुके हैं, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले ही रिसेंटली वीडियो डाली थी कि बेल का पौधा लगाना बहुत ही शुभकारी होता है। आपके मुख्य दरवाजे पर यदि स्पेस है तो आप वहां बेल का पौधा लगाएं, और अच्छा सा बेल का पौधा जब उग जाता है तो वहां पर अच्छी सी जो है आप लिपाई पुताई करके एक अच्छा सा ऊंचा स्थान बनाएं और वहां पर शिवलिंग आप स्थापित करें किसी पात्र में। ऐसे ही आप यूं फेंक ना दें, किसी अच्छे से पात्र में उसे रखें, उसका जो स्टैंड वगैरह होता है उन्हें ला के रखें, और उसके बाद वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दिशाओं का ध्यान रखते हुए, ठीक है। नहीं तो आप अपने पूजा मंदिर में ला के रखें, वही सबसे उत्तम माना जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था दोस्तों कि क्या हम पारद के शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, शिवलिंग किस प्रकार के रखने चाहिए, इस पे मैंने विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब शिवलिंग ला रहे हैं तो उसके माप का, यानी उसके आकार का बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना है। बहुत बड़ा शिवलिंग आप ना लेकर आए। बड़ा शिवलिंग मंदिरों के लिए होता है, हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए हम कम से कम आपके अंगूठे के बराबर, जितने आपके अंगूठे की लंबाई है
उतना बड़ा ही शिवलिंग आपके लिए शुभ होता है। वहीं पर जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, मान लीजिए पार्थिव शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग भी बहुत ही शुभकारी होता है। ये मिट्टी से बनाया जाता है, हल्दी से तैयार कर सकते हैं, चावल के आटे से तैयार करते हैं, यानी अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल हम पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए करते हैं। तो उस समय उस शिवलिंग का जो आकार होता है वह हमारे इस तरह से, जब हम अपना हाथ रखते हैं ना आप इस तरह से, तो ये हमारा इतना ऊंचा होना चाहिए। और घर में जो हम शिवलिंग स्थापित करते हैं वो हमारे अंगूठे के बराबर होना चाहिए। बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। और पारद शिवलिंग की जो आप बात करते हैं दोस्तों, पारद शिवलिंग तो अच्छा होता ही है, लेकिन अभी इस टाइम में सच्चा पारद मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सच्चे पारद यदि आप गलत ला लेंगे तो उसका परिणाम आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग आप लेकर आए, जो कि आसानी से मिल जाता है। अब मान लीजिए आप जब कभी एमपी घूमने जाते हैं तो वहां पे नर्मदा नदी स्थित है, आप वहां से ला सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से शिवलिंग लाने का और घर पे रखने का विधान है। और शिवलिंग हो या फिर किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा आपको अपने घर में नहीं करानी चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि हम किसी भी देवी देवता के पूजन का, उनके जो है सेवा का पूरा संकल्प ले लेते हैं कि हम आजीवन जो है उनकी सेवा करेंगे। और हम गृहस्थ में हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, हमें कभी इधर उधर जाना पड़ जाता है, कभी मेरा ट्रांसफर हो जाता है, या फिर किन्हीं कारणों से आपको अपने घर से दूर रहना पड़ता है, तो ऐसे में वो अशुभता, वो जो पाप के भागीदार आप बनेंगे, उसका परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसीलिए कभी भी, चाहे आप लड्डू गोपाल लेकर आ रहे हैं, चाहे आप अपने घर में लक्ष्मी गणेश लेकर आ रहे हैं, या फिर आप अपने घर शिवलिंग लेकर आ रहे हैं, कभी भी प्राण प्रतिष्ठा आप ना करवाएं। शुभ तिथियों में लेकर आए, आप उन्हें अभिषेक करें, गंगा जल कच्चे दूध से स्नान कराएं, और उसके बाद वहां पर विराजमान करके पूजा अर्चना आप प्रारंभ कर सकते हैं, यही शुभ होता है। ठीक है, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें और आप अपने परिवार में भी ये सभी छोटी छोटी बातें शेयर किया करें। ठीक है, उनके लिए भी बहुत ही शुभ होगा। किसी को मार्गदर्शन देना एक पुण्य का कार्य माना जाता है। तो आप जब भी अवसर मिले तो आप ये सभी चीजें बताना ना भूलें। अब शिवलिंग की, जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हमें प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए, तो दोस्तों आप प्रतिदिन जल से अभिषेक करें, यानी कि जल का अभिषेक भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। आप एक बिलपत्र रखें पलट कर, और उसके बाद आप पात्र से जो है किसी भी पात्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि चांदी का हो तो बहुत ही शुभ होता है, नहीं तो आप किसी भी पात्र से करें। लेकिन जब मान लीजिए दूध या दही या घी, यानी दूध का कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल कदापि ना करें। तांबे के बर्तन में दूध का या फिर मीठा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहे आप सूर्य को जल दे रहे हो, चाहे आप भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हो। ऐसी दशा में आपको कांसे के और पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप चांदी के बर्तन ले सकते हैं। और आप जल से स्नान कराएं, नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए, और इसी तरह से आप धूप दीप दिखा के इस तरह से सूक्ष्म विधि से पूजा कर सकते हैं। और जब खास तिथियां होती हैं, जैसे यदि आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं, या फिर आप चतुर्दशी, जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, हर महीने की शिवरात्रि, तो उस पे आप पूजा कर रहे हैं, तो आप पंचामृत से अभिषेक करें। लेकिन पंचामृत से अभिषेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि पांचों चीजें एक साथ आपको नहीं मिलानी है, एक एक करके आपको अभिषेक करना चाहिए। यानी पहले जल, फिर आप दूध, दही, घी, शक्कर, इस तरह से अलग अलग चीजें आप चढ़ाएं, और जितनी भी चीजें आप चढ़ाते जाएं उसके बाद तुरंत जल से स्नान। ये पांचों चीजें आप चढ़ाकर फिर भगवान को जल से जो है स्नान करा के, उन्हें अच्छे से पोंछ के, फिर आप उन्हें सुंदर वस्त्र, जनेऊ और उनके प्रिय पुष्प, भोग आदि करके, ये सूक्ष्म विधि होती है भगवान भोलेनाथ की पूजा करने की, जो है शिवलिंग की, जब हम घर में करते हैं। तो आप सावन में कभी भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम घर पे ही पूजा कर लें, शिवालय जाएं कि ना जाएं। तो दोस्तों शिवालय जाने का अर्थ अलग ही हो जाता है। आप अपने घर में पूजा करें, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब भी आपको अवसर मिलता है, खास तौर से ये पावन महीना जो सावन का है,
या फिर आप सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन यानी चतुर्दशी के दिन, या एकादशी के दिन, या फिर अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ये खास तिथियां होती हैं भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए। तो आप इन दिनों में शिवालय जरूर जाएं, और जब भी जाएं तो एक पात्र में जल लेकर जाएं और वहां पर जलाभिषेक करें। कुछ देर मंदिर में जरूर विराजमान हो, यानी कि मंदिर में बैठना होता है। देखिए, मंदिर में बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर आपको जो है पूजा पाठ करने की आवश्यकता कम होती है। उसके आप वहां पर थोड़ी देर बैठे, वहां से बैठने से वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर आती है, वहां की जो है आपके अंदर की जो नकारात्मक जो है ऊर्जा है वो समाप्त होती है, और सकारात्मक ऊर्जा से आपका पूरा शरीर भर जाता है, यानी आप एक ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसीलिए जब भी कभी मंदिर आप जाते हैं तो फटाफट से आप गए और दर्शन किया, फट से निकल आए, ऐसा आप गलती कभी ना करें। थोड़ी देर वहां पर समय दिया करें। और मंदिर के अंदर दान देने का, मंदिर के अंदर कुछ बांटने का अपना एक अलग महत्व होता है। तो जब भी आप मंदिर जाएं तो ये सभी कार्य आप जरूर करें।